आज की जो क्लास है परसेंटेज की, उसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी ज्ञात करिए। देखो 12.5% की हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, कितना है 12 सही 1/2, है ना। अगर इसको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, देखो 12 दूनी 24, यहाँ गुणा होगा, इधर होगा मल्टीप्लाई, और एक कितना हो जाएगा 25, 25/2। ये जो परसेंटेज का साइन है, ये जो परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे कितने का, 1/100 का। अगर मैं 25 से काटूँ तो कितनी बार, 4 बार। तो फ्रैक्शन जो निकल के आई कितनी निकल के आई, 1/8। 12.5% की जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो कितनी निकल के आई, 12.5 की जो फ्रैक्शन निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 1/8। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिनल संख्या की और नई संख्या की, तो ओरिजिनल जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। एक बढ़ा रहा है, यानी कि 8 थी, एक बढ़ गया, कितने हो गए, 9। अब ये जो 9 हुआ है, इसी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 99, है ना। कितनी गुनी है ये, 11 गुनी। तो बस ये जो 11 गुना है मूल संख्या का भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 88, 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला क्या होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं किसी को। देखो अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम जो 1320 हो जाता है, मूल संख्या क्या होगी। जैसे पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 37.5% है तो 37 सही 1/2%। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक। अब देखो इसको मैं तोड़ता हूँ, यानी कि 37 दूनी कितने, 74, और एक जुड़ जाएगा, कितने हो गए टोटल, ये हो गए 75 बटे में कितना मेरे भाई, 2। परसेंटेज का अभी मैंने बताया है कितना होता है, 1/100। 25 से काट दूँ, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। इसको हल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 दूनी 8। 37.5 की जो फ्रैक्शन निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3/8 निकल के आई। अब देखो ओरिजिनल संख्या और न्यू संख्या लिखते हैं। ओरिजिनल संख्या कितनी है, 8 है, और जोड़ा जा रहा है उसके साथ, यानी कि 3 को जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 11। ये जो 11 निकल के आया है, इसी 11 की वैल्यू हमको क्या दी है, इसमें हमको दी है 1320। अब देखो कितनी गुनी है, इसका गुणा कर लेते हैं। देखो 11 एकन 11, 2 बचे, 2 उतार लिए, 11 दूनी 22 और 0, 120 गुनी हो गई। तो बस क्या करेंगे, इस 8 को भी 120 गुना कर देंगे, 12 8 96 होते हैं, 960 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। ठीक है, देखो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, मूल संख्या क्या होगी। देखो मैं 2 सवाल आपको बता चुका हूँ, ये सवाल बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने दूसरा वाला सवाल किया था उसकी तरह ही है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। बस आप चाहो तो मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के दे सकता हूँ। देखो ये कितना है, 62.5%, यानी कि 62 सही 1/2%, है ना। इसको देखो हल करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, और एक जुड़ जाएगा इधर, बटे में कितना 2, यानी कि कितना हो गया ये 125 बटे में कितना 2, और गुणे में कितना 1/100 परसेंटेज का। तो देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, हल करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 5/4 दूनी 8। ये हो जाएगी किसकी, 62.5% की फ्रैक्शन मैंने निकाल दी है। बाकी आप इसको हल कर लेना आगे, और आंसर मुझे आप लोग बता देना। सेम सवाल है, कोई समस्या वाली बात नहीं इसमें। अब देखो सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए, मूल संख्या कितनी होगी। इस सवाल को देखिए करते हैं सवाल को। 157 सही 1/7%, इसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालोगे तो ये निकल के आएगी कितनी, 11/7। अब सवाल में देखो क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि एक संख्या यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना % हो जाती है, यानी कि ओरिजिनल जो संख्या है वो कितनी थी, 7, और नई संख्या कितनी थी, 11। तो इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, तो कितना जोड़ा है इसमें भाई 4 ही तो जोड़ा होगा। इसी 4 की वैल्यू क्या है, 64 है। कितने गुनी है, 16 गुनी। सवाल में पूछा गया मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या क्या है, 7, तो 7 गुणा के क्या कर देंगे, 16,
16 सत्ते कितने 112। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। मिलते हैं आगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।